हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है पाप सुलग रहा है। आपके जीवन में किसी की ईर्ष्या जलन का शिकार आप हुए हैं, ये हमारा टॉपिक है। और सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो से। सबसे पहले मैं अनाउंस करना चाहूँगी हमारी एलओए प्रैक्टिस यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने जीवन में सकारात्मक हैप्पी पॉजिटिव कैसे चेंजेस ला सकते हैं। आपका जीवन कहीं पर भी अगर स्टक है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, कैसे ओवरकम करूँ, आपकी जीवन नरक बना हुआ है तो आप उसको हेवन कैसे बना सकते हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन करें हमारी एलओए प्रैक्टिस और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस का। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फर्स्ट कार्ड है आपका जस्टिस। नंबर 2 की एनर्जी होती है जस्टिस के। 11 नंबर का कार्ड है, 11 को ऐड ऑन करेंगे तो 2 निकल के आता है। एस ऑफ वैंड्स है, टावर है, फूल की एनर्जी है रिवर्स में। 2 ऑफ पेंडिकल्स आया है, 6 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंडिकल्स, 4 ऑफ पेंडिकल्स और बॉटम डेक की जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स की। तो सबसे पहले मैं आपको जोडिएक साइन यहाँ पर बताना चाहूँगी। यहाँ पे फायर साइन निकल करके आए। सबसे पहले फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि। पेंडिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस यानी कि टॉरस होता है वृषभ, टॉरस वर्गो कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। ठीक है जी। सॉर्ट्स भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि जमुना मिथुन, लिब्रा तुला, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कप्स भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन यानी कि कैंसर कर्क राशि, कैंसर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मीन राशि। तो अगर मैं बात करूँ 12 जोड़ी एक साइन यहाँ पर निकल के आए हैं। 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करिएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो उसको बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी ही नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो गया है और वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। ये अफर्मेशन आप दे, सभी सोल्स मिलकर ये अफर्मेशंस बोलेंगी। नकारात्मक शक्ति कमज़ोर पड़ेंगी, उसकी सत्ताहीन होगी और प्रभुत्व स्थापित होगा पॉजिटिविटी का, डिवाइन सोल्स का। ठीक है जी। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो भैया जस्टिस सबसे पहले परमात्मा आपको देने के लिए आ गए हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। करंट एनर्जी सबसे पहले आपकी निकल करके यहाँ पर आई है। आपके साथ परमात्मा न्याय कर रहे हैं, आपके ऊपर ईश्वर की प्रोटेक्शन है। आपका आभा मंडल परमात्मा ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आपके ऑरा में बहुत गजब की पॉजिटिविटी आ रही है। हो सकता है आपके चेहरे पर बहुत एक दिव्य तेज, एक नूर निकल करके आया हो और ये दिव्य तेज स्वयं परमात्मा स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके भीतर काम करने का, कुछ भी करने का ऐसा जुनून है, ऐसा जज्बा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के दम पर बोलते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि दूसरे के कंधे पर रखो जी बंदूक चलाओ, नहीं, आप उनमें से नहीं हैं। आप अपने हाथों पर, अपने कर्म पर और अपनी मेहनत पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं है कि दूसरे की रोटी छीनो और खा जाओ, नहीं। आपका ये रहता है कि भाई मैं कैसे दूसरों को दूं। हमेशा आप गिविंग नेचर के रहे हैं और आपकी यही गिविंग नेचर आज आपको ऊंचा उठा रही है ना। दूसरों की हक के छीन के खाना ये बहुत लो कैटेगरी की अच्छी हरकतें होती हैं और आज तक ये चीज़ें आप में नहीं रही है। आपने हमेशा दूसरों को देना सीखा है। और जो इंसान, देखिए एक कहावत भी है, परमात्मा से जो इंसान कहता ना कि भगवान मुझे आप देने वाला बनाओ, मुझे देने वाला बनाओ, वो भिखारी भी है ना, तो उसका बंदोबस्त परमात्मा खुद ऐसा करता है कि उसको भिखारी से राजा बना देगा। क्यों? क्योंकि भले ही वो जन्मा भिखारी है लेकिन उसके हाव भाव तो भिखारियों वाले नहीं है ना। उसका तो शाही तो उसका टोरा है ना। मतलब उसकी जो नेचर तो वो तो गिविंग है। तो भगवान ऐसे बच्चे की ना खुद ब खुद ऐसी बंदोबस्त करते हैं तो उसको राजा ही बना के छोड़ते हैं, उसको गिविंग नेचर वाला ही बना के छोड़ते हैं। और अगर कोई राजा है, उसकी भिखमंगों वाली नीयत है, वो मांगने में रहता है हमेशा, मुझे इसका मिल जाए, मुझे उसका मिल जाए, मैं इसका हक मार लूँ, उसका हक मार लूँ। तो होता क्या, भगवान देख रहे होते हैं सारी चीज़ें। देखिए जो डिवाइन यूनिवर्स है ना, इसकी जो भाषा है ना, वो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन और हमारे थॉट्स एंड हमारे विचार, कि हम क्या सोच रखते हैं, क्या हमारे एक्शंस हैं। आपकी सोच को देना है तो आपको देने वाला परमात्मा बना रहे हैं, और जिन लोगों की सोच छीनना है, खाना है, दूसरे का झपटना है, दूसरे का हथियाना है,
तो ऐसे लोगों को भगवान टोटली भिखमंगा बना करके छोड़ देते हैं। तो ये सीधा रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जो आप हैं आपको वही बना दिया जाता है। डजंट मैटर मीन, है ना, कि प्रेजेंट में आप क्या हैं। जो आपकी सोच में है आप वो बनते हैं। आपकी सोच ही आपको बनाएगी, लेकिन उस सोच में गंदगी नहीं होनी चाहिए। कोशिशें कर रहे हैं आप दूसरे का नाश करने की, दूसरे का हल बनाने की, वो दूसरे का नाश नहीं हो रहा। जो भी चीज़ आप दूसरे के लिए मांग रहे हो ना, तो भगवान सोचता है कि तुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, वो भर भर के वो तुझे ही देंगे। ठीक है, अगर आप बुराई मांग रहे हो, दूसरे का नाश मांग रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं तुझे नाश करने का बहुत शौक है, लै तथास्तु, अब ये सारा का सारा तेरे ऊपर ही रिटर्न बैक आएगा। यानी सीधी कहावत ये है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान कहते तू खुद कूद के इसमें देख, तुझे गड्ढे खोदने में मजे तो आते ही हैं, और तू खुद इसमें पढ़ के देख कैसे तुझे स्वाद मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भगवान सिखाते हैं, और तभी आपके जीवन में किसी की ईर्ष्या के शिकार आप हुए हैं। पता नहीं, आउट ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं। स्पिरिचुअल ज्ञान भगवान ने बहुत दे दिया है, तो अपने टॉपिक से हटके पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। टावर का कार्ड है। देखिए, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में रही है, हो सकते हैं आपसे छोटे हों, आपसे बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर में आप ज़्यादा देख रही हूँ। कोई ऑपोजिट जेंडर है, या किसी किसी के केस में सेम जेंडर भी हो सकता है, और उनके ईर्ष्या के, जलन के आप शिकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं। ज़्यादातर केसेस में मुझे ऑपोजिट जेंडर एंड आपसे छोटे लग रहे हैं, है ना, आपसे छोटे लग रहे हैं, आपके ऑपोजिट जेंडर हैं और आपसे छोटे हैं। ऐसे इंसान की ईर्ष्या का, जलन का शिकार आप बहुत बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपका जो गिविंग नेचर रहा है ना, तो ये इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी इनकी जो सोच थी ना, वो थी आपको मट्टी में मिलाना, और ये इनके गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हुए। और ये गंदे मंसूबे इनके जो कामयाब नहीं हुए, ये खुद अब सुलग रहे हैं, अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे हैं कि ये हो ही क्या गया भाई, हम तो चाह रहे थे कुछ और, पर ये तो हो कुछ और गया। अरे भैया, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तुम अब भी सुधर जाओ। जो भी है ना, जो भी नेगेटिव इंसान है, उसको खुद अंदर से हिट करती हैं चीज़ें कि ये मेरे लिए ही बोल रहा है, ये मेरे लिए ही बोल रही है। क्यों बोल रही है? पाप को खुद पता चल जाता है। वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वही बात है, जिसके भीतर पाप होता है ना, उस पाप को ये लगता है कि ये मेरे ऊपर ही बोला जा रहा है, जिसके अंदर भी पाप होगा। अब जो पाप है वो खुद समझ रहा है ये रीडिंग किस पे जा रही है। ठीक है जी। तो भैया, अब भी तुम सुधर जाओ। यहाँ पर सीधी गाइडेंस आ रही है, अगर तुम अब भी नहीं सुधरे ना, तो भगवान तुम्हारा जो हश्र करेंगे ना, वो तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। और जिसका तुम बुरा करना चाह रहे हो, या सोच रहे हो, या जिससे तुम बेचैन हो रहे हो, सुलग रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, अगर वो भी आकर के तुम्हें बचाना चाहेगा ना, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके की चीज़ें तुम्हारी लाइफ में बिगड़ेंगी, ऐसे ऐसे हश्र तुम्हारे जीवन में होंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके ऊपर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके जीवन में लड़ाई झगड़े कराए हैं, आपको मेंटली हैराश कराया, आपको फिजिकली इन्होंने हैराश करवाया, आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से इन लोगों ने हैराश कराया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि भाई आप एक डिवाइन चूजन बीइंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, आपके एंजल्स, आपके फरिश्ते, आपके देवदूत हर समय आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर समय आपको परमात्मा की प्रोटेक्शन मिल रही है। और ये चीज़ें इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको अंदर से और आग लग रही है कि इसको ऐसा क्यों मिल गया, इसने ऐसा क्या कर दिया। भाई, तुमसे अलग था ना ये इंसान, हमेशा से इस इंसान ने तुम्हारे पास बैठना भी पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम एक नेगेटिव पर्सनैलिटी हो, तुम हमेशा लोगों का बुरा सोचते हो, और ये इंसान हमेशा सबका भला सोचता है। ये फ़र्क है तुम में और उनमें, जिसका भी तुम बुरा सोच रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है भैया, भाग्य का पहिया आपके लिए घूम चुका है। मैं कहती हूँ भाई, पूरी दुनिया एक हो जाए, चाहे भूत प्रेत पिशाच डांकनिया शांकनिया राक्षस ब्रह्म राक्षस बिताल कुछ मर्जी आ जाए, आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड कर दिया है परमात्मा ने कि आपका तो भूत प्रेत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने ज़्यादा पावरफुल आप हो सकते हो। बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता आपकी क्या उम्र है, किसी भी एज ग्रुप के आप हो सकते हो। भगवान आपके साथ है, ईश्वरीय ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रही बात आपके काम को लेकर, जो चीज़ें आज तक आपने मेहनत करी ना, उसका परमात्मा रिवॉर्ड आपको धीरे 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 दे रहे हैं, और इन फ्यूचर भी देंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके डिवाइन प्लान्स हैं, उनके ऊपर परमात्मा आपको सक्सेस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब ये जो लोग आपको ट्रैप करना चाहते थे, आपकी आंखों पर पट्टी बांध करके, आपके इर्द गिर्द इन्होंने छुरे घोंपे, आपके पीठ पीछे
तलवारें चलाई, अब ये लोग खुद इस ट्रैप एनर्जी में आने वाले हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अब ये खुद से 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाने वाले। अब जो पाप इन्हीं का पाप इन्हीं पर जो अटैक करेगा ना, वो देखने योग्य होगा। ठीक है जी। और मैंने जैसे कि बताया, आपका ऑपोजिट जेंडर है और आपसे छोटे ही हो सकते हैं ये इंसान, मुझे ज़्यादातर यही नज़र आ रहा है कार्ड्स में, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये इंसान जो भी आपसे ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करता है ना, इसकी हेट का आप बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं। ये आपसे ऑपोजिट जेंडर में है और आपसे छोटे हो सकते हैं। इनकी ईर्ष्या का, जलन का, द्वेष का बहुत ज़्यादा आप शिकार हुए हैं। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, कुछ लोगों के लिए बड़े भी हो सकते हैं कि किसी की बड़े की भी ईर्ष्या, हेट्रेड का आप शिकार हुए हैं। उनके गलत कर्मों की सज़ा आप अपने जीवन में भुगती है। आपका कभी भी किसी लेवल पर कोई कसूर नहीं रहा है। लोगों के पाप की सज़ा आपने भुगती है, लोगों के गंदे कर्मों की सज़ाएं आपने भुगती हैं। बट डोंट वरी, बी हैप्पी। अब टाइम आया है आपका, जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे। ठीक है, भगवान का नाम लो, पॉजिटिव एफर्मेशन दो, ईश्वर का नाम लो, जो आप चाहोगे वही अपने जीवन में पालोगे। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और हमारी एलओ प्रैक्टिस शुरू होने वाली है 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, सुबह मॉर्निंग में 5 से 5:30। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल वहाँ पर दे दी गई है, सारी ही जानकारी वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए और कह सकते हैं। ठीक है जी। कॉल वहाँ पर ना करें तो बेहतर ही होगा, कॉल क्योंकि किसी की भी रिसीव नहीं करी जाती है। टेक्स्ट मैसेज छोड़ें या वॉइस नोट छोड़ें, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।